नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे आपको पता है कि पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है और हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चे याद नहीं कर पाते, परंतु यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस बार भी आया था और आगे भी आएगा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। उनके मुख्यालय क्या हैं? 2 नंबर वाली ये क्लास है आपकी। बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से, देखिए हम आपसे मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं और देखिए क्या है इम्पोर्टेंट, उनको देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए भाई। चलिए, बेहतरीन जो है, देखिए सबसे पहले क्या बात है, हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाली। बिल्कुल क्या है भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO बोलते हैं इसको। विश्व व्यापार संगठन WTO बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO बोलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इनको हम बोल देते हैं। तो इन सबका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। याद कैसे रखेंगे? समझो, याद कैसे रखेंगे? जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो श्रम करेंगे, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो श्रम करेंगे और श्रम से क्या होगा? व्यापार अच्छा होगा। श्रम से व्यापार अच्छा होगा और व्यापार से मानक मूल्य बढ़ेगा हमारा। मानक मूल्य बढ़ेगा जिसमें हम मौसम की जानकारी किससे लेंगे? दूरसंचार से लेंगे। मौसम की जानकारी क्या लेंगे? दूरसंचार से लेंगे। क्या समझ लीजिए, क्या होगा? स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो श्रम करेंगे, श्रम अच्छा होगा तो व्यापार करेंगे और व्यापार अगर अच्छा होगा तो मानक मूल्य बढ़ेगा और मानक मूल्य बढ़ेगा तो हमारा मौसम से हमें क्या मिलेगी? दूरसंचार से हमें मौसम की जानकारी मिलेगी। और इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में है। आगे अगर हम बात करते हैं, जब जानकारी मिलेगी तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी और बुद्धि बढ़ने पर हमारा व्यापार और अच्छा होगा और व्यापार के साथ साथ हम विकास करेंगे और फिर हमारा आर्थिक मंच तैयार हो जाएगा। हमारा मंच तैयार हो जाएगा और फिर हम कहाँ जाएंगे? रेड क्रॉस पर जाएंगे। रेड क्रॉस मतलब ये निशान जो होता है वो होता है डॉक्टर का। फिर कहाँ जाते हैं? अस्पताल में, सारा काम करने के बाद। और ये सब कहाँ पर है? जनेवा में है। कहाँ पर है भैया? ये जनेवा में है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर है? जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर है? जेनेवा में। और पीछे चलते हैं, अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तो जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन तो जेनेवा आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO आपका जो हो जाएगा वो भी जेनेवा हो जाएगा। अगर बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन तो ये भी जेनेवा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा। अब देखो क्रम, देखो स्टोरी। स्वास्थ्य सही होगा, श्रम करेंगे, श्रम से व्यापार बढ़ेगा, व्यापार से मानक मूल्य बढ़ेगा और मानक मूल्य में मौसम की जानकारी दूरसंचार से लेंगे हम। यानी कि दूरसंचार से लेने के बाद हमारी बुद्धि बढ़ेगी और बुद्धि से हमारे व्यापार और विकास होगा, ठीक है। और हमारा आर्थिक मन तैयार हो जाएगा और बाद में थक थकाकर हम कहाँ जाएंगे? अस्पताल जाएंगे रेड क्रॉस करने, जहाँ पर सब क्या है? जेनेवा। तो आपका यहाँ से कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि निम्न में से किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पूछा था किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो। अब बात करते हैं, 3 है। देखिए, प्राकृतिक, यहाँ समझ लो बेटा, यहाँ समझ लो, इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक संरक्षण IUCN बोलते हैं इसको। ये इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसका लुसाने है और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका भी कहाँ पर है? लुसाने में है। मतलब प्राकृतिक संरक्षण IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेटिव नेशन आपका हो जाएगा नेचर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? आपका इंग्लैंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहाँ हो जाएगा? लुसाने। और ये सब कहाँ पर हैं? ये स्विट्जरलैंड में है। ये कहाँ पर भैया? स्विट्जरलैंड में। जब प्रकृति का संरक्षण होगा तब हम हॉकी लेकर आएंगे। प्रकृति की लकड़ी से क्या लेकर आएंगे? हॉकी। और फिर कहाँ जाएंगे खेलने? हम ओलंपिक खेलने जाएंगे हॉकी से, ठीक है भैया। तो कहाँ पर हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, यहाँ से हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं भैया तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये क्वेश्चन कई बार आता है किसका मुख्यालय वाशिंगटन में नहीं है? तो इन चारों का तो है। यानी कि अगर मुद्रा होगी तो पैसे होंगे, कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे। और बैंक में होगा तो वित्त निगम बढ़ जाएगा और वित्त निगम से हम क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय विकास करेंगे। क्या करेंगे? हम अंतर्राष्ट्रीय विकास करेंगे। तो मुद्रा अगर हमारे पास होगी तो बैंक में रखेंगे और बैंक होगा तो वित्त निगम बन जाएगा हमारा और उस वित्त से क्या करेंगे? हम विकास करेंगे। और सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जेनेवा में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन,
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबकी फुल फॉर्म ये आ चुकी है, इसे हम वर्ल्ड बैंक कह देते हैं। तो क्या फुल फॉर्म, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो सबका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। तो एक बार और समझ लो इसको, मुद्रा होगी बैंक में, बैंक से निगम बढ़ेगा और विकास होगा। आगे आपका आ जाता है, आगे आता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन इसका मुख्यालय है जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक संधि संगठन, नाटो इसे कहते हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इसको बोलते हैं, दुबई UAE में इसका। तो इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक संधि संगठन नाटो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आपका ICC दुबई, ठीक है भाई। नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा, आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है। यह आपका सार्क हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, जकार्ता, इंडोनेशिया। सार्क यानी क्या कह देंगे, सार्क, इसको बोल देंगे सार्क, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, जेद्दा सऊदी अरब, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू, ठीक है भैया। राष्ट्रमंडल देश आपका क्या हो जाएगा, लंदन। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल जिसे बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, लियोन इसको बोलते हैं। तो आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आपका क्या हो जाएगा, सार्क नहीं है भैया, सार्क लिख दिया था कि मैंने, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। कहाँ पर है आपका, ये क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जकार्ता हो जाएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन आपका जेद्दा हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क ये है, काठमांडू हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो है आपका लंदन हो जाएगा मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संरक्षण इंटरपोल, इसका लियोन हो जाएगा, लियोन यानी कि फ्रांस में। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं बेटा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आई थिंक UNDP नहीं, वो तो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, IUCN हो जाएगा, IUCN कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र UNEP ये हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो कहाँ पर हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, केन्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल फंड यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल फंड यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, ठीक है। और आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इन सबका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो देखिए फंड होगा तो राष्ट्र बढ़िया हो जाएगा, राष्ट्र में क्या हो जाएगी, जनसंख्या के लिए कोष इकट्ठा हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकास संगठन, पेरिस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को की अगर हम बात करेंगे तो ये भी पेरिस में है, दोनों पेरिस में है, याद होना चाहिए, ठीक है भैया। तो आर्थिक सहयोग विकास संगठन पेरिस, ठीक है, यूनेस्को पेरिस। चलिए आगे बात करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली, ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन सिंगापुर, ठीक है। विश्व पर्यावरण संगठन स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय, चलो इतने को देख लेते हैं पहले, ये देख लो पहले इसको, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली हो जाएगा भैया। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन सिंगापुर हो जाएगा। विश्व पर्यटन संगठन आपका स्पेन हो जाएगा। अब देखो दो जो है हैंग भी है, नीदरलैंड में भी हैं दो, कौन कौन से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। रासायनिक शास्त्र निषेध संगठन, रासायनिक शास्त्र निषेध संगठन हैंग हो जाएगा, नीदरलैंड, ठीक है भैया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और पेट्रोलियम उत्पादन देश, ठीक है, दोनों का कहाँ पर हो जाएगा, वियना हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन देश, ये भी वियना, ऑस्ट्रिया। तो आप इसे रिवाइज कर सकते हो। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन सिंगापुर, ठीक है। आगे विश्व पर्यटन संगठन स्पेन, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका हो जाएगा वो हैंग हो जाएगा, और रासायनिक शास्त्र निषेध संगठन आपका ये भी हैंग हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना हो जाएगा।
पेट्रोलियम उत्पादन देशों में ये भी वियना आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन मोनाको, दूसरा छोटा देश, ठीक है। पहला तो वाशिंगटन डीसी है, ये दूसरा सबसे छोटा लिखित संविधान इसी का है। लिखित संविधान किसका है? मोनाको का, ठीक है भैया। दूसरा सबसे छोटा देश है और सबसे छोटा लिखित संविधान भी किसका है? मोनाको का। और क्या है यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कहाँ पर है? गुरुग्राम, भारत, यानी कि हरियाणा तो कहाँ पर? भारत में, आपको याद रखना है भाई। पर बिम्स्टेक जो होता है उसका कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। इसमें भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। कई बार बच्चों से गलत हो जाता है, इनमें में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। फिर आ जाएगा ब्रिक्स देश, तो संघ इसका हेडक्वार्टर है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और 6 नए देश, ठीक है भाई। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक बार जो है आप जल्दी से इसको जो है रिकॉल कर लेंगे, एक बार जो है बिल्कुल जल्दी से इसको रिकॉल कर लेंगे, फुर्ती के साथ करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जनेवा। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जनेवा, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जनेवा। व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जनेवा। विश्व आर्थिक मंच जनेवा और रेड क्रॉस जनेवा। वहीं पर बात करेंगे प्राकृतिक संरक्षण IUCN ग्लैंड, ठीक है। ये आपका केन्या में है, सॉरी स्विट्जरलैंड में, केन्या का नैरोबी वो केन्या में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, दोबारा सुन लो, प्राकृतिक संरक्षण IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ लुसाने स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने स्विट्जरलैंड। तीसरे पाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC। विश्व बैंक WB वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA वाशिंगटन DC। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, बर्लिन। आपका अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक संधि संगठन NATO ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दुबई, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथे पर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जकार्ता इंडोनेशिया। इस्लामिक सहयोग संगठन आपका जेद्दा सऊदी अरब। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन SAARC काठमांडू। राष्ट्रमंडल खेल देश लंदन। और संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संरक्षण इंटरपोल लियोन, ठीक है। नेक्स्ट पे 5 पा जाते हैं, 5वीं स्लाइड पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP केन्या नैरोबी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल फंड यूनिसेफ न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क। आर्थिक सहयोग विकास संगठन पेरिस, ठीक है, यूनिसेफ पेरिस, ठीक है भाई। 6ठी स्लाइड पर जाते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली, ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन सिंगापुर। विश्व पर्यटन संगठन स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेंग। रासायनिक शास्त्र निषेध संगठन हेंग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना। पेट्रोलियम उत्पादन देश वियना। लास्ट स्लाइड आपकी अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन मोनाको, दूसरा सबसे छोटा देश, सबसे छोटा लिखित संविधान। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम हरियाणा भारत। बिम्स्टेक में ढाका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश के सदस्य हैं। ब्रिक्स देश संघई ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, 6 अन्य देश। तो ये थे हमारे संगठन। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। हमने प्ले लिस्ट बना दी है यूपी पुलिस स्टैटिक के नाम से, आप जाके वहाँ से ये देख सकते हो। सारी क्लासेज जो है आपको वहाँ मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट और नई क्लास पर नई दमदार टेक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम।